Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 7 हिंदी. चैप्टर है आपका 11 कोणार्क अद्भुत है शिल्प. कौन सा चैप्टर है? कोणार्क अद्भुत है शिल्प. देखिए उद्देश्य. भारत में अनेक संस्कृतियां तथा दर्शनीय इमारतें हैं. यहाँ यूनेस्को द्वारा संरक्षित 40 से अधिक इमारतें हैं. इन इमारतों के रख रखाव के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? क्या वास्तव में हम इनके निर्माताओं के सम्मान और इनके निर्माण उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं? भारत सरकार इनके संरक्षण में क्या भूमिका निभा रही है? ये इसका उद्देश्य. पाठ में प्रवेश. प्रस्तुत अध्याय श्री कुलदीप कपूर द्वारा लिखित है. इसमें उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर की शिल्पकला, प्राचीनता तथा भव्यता का सुंदर वर्णन है. यह मंदिर तत्कालीन संस्कृति का बोध कराता है. लेखक ने इससे जुड़ी प्रमुख घटनाओं, निर्माताओं आदि का भी वर्णन किया है. इसके लेखक कौन है? कुलदीप कपूर जी. ठीक है. तो ये कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में, उसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है कि इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ, किसके द्वारा कराया गया इसका निर्माण. देखते हैं अब. ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में कलापूर्ण मंदिरों के निर्माण का क्रम जारी था. इसके अनंतर भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के मंदिर आते हैं. परंतु कोणार्क के निर्माण के बाद यह क्रम टूट गया. मतलब जब तक कोणार्क का निर्माण नहीं हुआ था तब तक ये क्रम चलता जा रहा था, पर कोणार्क के निर्माण के बाद आगे कोई निर्माण नहीं हुआ और यह अपने समय का अंतिम मंदिर रह गया. ठीक. उसके बाद उड़ीसा में न तो शिल्पी रहे और न मंदिरों के निर्माण में अभिरुचि रखने वाले राजा महाराजा. मतलब वो अंतिम था उड़ीसा का जो मंदिर था कोणार्क मंदिर. इसके बाद कोई भी ऐसा निर्माण नहीं हुआ और निर्माण कराने वाला ऐसा कोई राजा भी वहाँ नहीं हुआ. भारत में मंदिरों का बहुमूल्य है. यह अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं. यहाँ पर क्या है? अनेक बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं विश्व प्रसिद्ध. उनमें कोणार्क अपनी स्थापत्य कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है. कोणार्क और चंद्रभागा अंचल को पुराण में अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा गया है कि यहाँ श्री कृष्ण के पुत्र शंभ कुमार शाप मुक्त हुए थे. यहाँ चंद्रभागा नदी पर प्रतिवर्ष माघ मास में 7 दिन का मेला लगता है. लोग पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और रोगों से मुक्त हो जाते हैं. शंभ कुमार ने भी यहीं पर कोणार्क के समीप चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की स्तुति की थी, जिससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए. ठीक है. मतलब एक कहानी प्रसिद्ध है इधर की, क्या कि जो श्री कृष्ण के पुत्र थे शंभ कुमार को किसी ने शाप दिया था और जब उन्होंने इस नदी में सूर्य की पूजा करी और इस नदी में स्नान किया तो वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे. उनका रोग ठीक हो गया था. नरसिंह देव प्रथम के समय धर्म, साहित्य और कला समृद्धि के शिखर पर थे. जिस समय नरसिंह देव का राज्य था, जब वो राजा थे, उस समय क्या है, ये जो कला है, जो मंदिर निर्माण आदि धर्म कला, इसकी उस समय बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे. कोणार्क से ही तत्कालीन उड़ीसा की शिल्प तथा
भाष्य कार्य कला भी गरिमा स्पष्ट होती है। समुद्र तट पर अवस्थित इस मंदिर के पास उस समय आबादी नहीं थी। यह मंदिर यद्यपि बाद में निर्मित हुआ, लेकिन इसका मूल भाग खंडित और भग्न अवस्था में है। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है। शिखर गिर गया है। नट मंदिर धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं। केवल शेष है तो वियान से सटा हुआ जगमोहन। शिखर पर लगी शेर की आकृति में मनुष्य की मूर्ति भी गिर गई है। समुद्र के निकट होने के कारण लवणयुक्त हवा से मूर्तियां छिच रही हैं। फलतः कोई भी मूर्ति मूल रूप में नहीं है। यह मंदिर 5 फीट 4 इंच मोटे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 557 फीट और चौड़ाई 540 फीट तथा ऊंचाई 14 फीट है। मंदिर के पायों पर हाथी युद्ध एवं हाथी पकड़ने के दृश्य आदि अंकित हैं। इस पर गाते बजाते स्त्री पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषाओं में आकृतियां हैं। मंदिर का शिखर तो गिर गया है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी कोनों में नवोदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य तथा अगस्तमेय सूर्य की मूर्तियां हैं। शिथिल अश्वों पर आरूढ़ अगस्तगामी सूर्य के श्रम कलांत शरीर की शोभा अत्यंत मनोहर दिखाई गई है। कोणार्क मंदिर में नौ ग्रहों की दर्शनीय मूर्ति थी, जो अब कई खंडों में अलग अलग स्थानों पर रखी गई है। कहते हैं कि ये मूर्तियां एक ही शिला पर खोदी गई हैं। अंग्रेजी शासनकाल में इसे विदेश ले जाने का असफल प्रयत्न किया गया, लेकिन संयोग से यह आज भी भारतीय भूमि को पूजित कर रही हैं। उड़ीसा की देन के रूप में भारतीय शिल्पी के 2 उत्कृष्ट नमूने आज भी चर्चित हैं, जिनमें श्रृंगार कर दर्पण के चेहरे देखती युवतियां और चिट्ठी लिख रही स्त्री के चित्र अंकित हैं। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का है। इसके वियान तथा जगमोहन 24 चक्करों द्वारा संयुक्त है, जिसे 7 अश्व खींचते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोहे की मोटी कड़ियां भी इस्तेमाल की गई हैं। सूर्य रथ के प्रत्येक चक्र का व्यास 9 फीट 8 इंच है। इसमें 8 आर हैं, जिन पर तरह तरह की मूर्तियां अंकित हैं। कोणार्क की सुंदरता मूर्तियां अंग्रेजों के हाथ लग चुकी हैं। कतिपय मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लाकर रखा है। इस समय पुरी में मुक्ति मंडप में जो चमकधारणी मूर्तियां दिखती हैं, वे सब कोणार्क की देन हैं। यहाँ सिंही द्वार पर एक ही पत्थर से निर्मित ऊंचा अरुण स्तंभ भी कोणार्क से लाया गया है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कोणार्क के ऊपर है। तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया
अभी चैप्टर और भी है, तो इसको आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी कंप्लीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।